आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज से 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ था। लगातार 2 दिन से हम आपको दिल्ली ब्लास्ट की अहम जानकारियां दे रहे हैं। छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि इतनी सुरक्षित जगह पर कोई धमाका कैसे कर सकता है। कोई दहशतगर्द आकर यहाँ पर अपने काम को अंजाम कैसे दे सकता है। आप कैमरे में भी देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हर तरफ मौजूद है। हर सड़क पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। इतनी सुरक्षा है, इतनी चौक चौबंद है, इसके बावजूद भी यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली जाती है। जान जाने के बाद एक तबका, एक नफरती तबका, नफरत फैलाने के लिए हिंदू मुसलमान का एंगल देता है, मुसलमानों को टारगेट करता है, उनको दहशतगर्द बताता है। यही नहीं दोस्तों, इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसका साथ देती है और कहती है कि देखिए, धर्म से पहचानिए, कपड़ों से पहचानिए। इस तरीके की हरकत हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको दिखा भी रहे हैं कि कई बड़े पत्रकार जो है सिर्फ धर्म देखकर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दों का दोस्तों कोई धर्म नहीं होता है। दहशतगर्द सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द कहलाते हैं। लगातार मैं इस बात पर जोर देकर और अभी भी मैं अपने कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगी कि धर्म देखकर लोगों को टारगेट ना करें, क्योंकि मरने वालों में सभी धर्म हैं, सभी धर्म के लोग, उनके परिवार के लोगों का मैं दुख देख कर आ रही हूँ कि कैसे वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं इसी जगह, इसी सड़क पर खड़े होकर देश के गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या थी। सिर्फ और सिर्फ क्या चुनाव करवाना ही आपकी जिम्मेदारी है? क्योंकि एक बड़ा वर्ग या यूं कहे कि विपक्षी दल लगातार ये कह रहा है कि देश की सुरक्षा पर देश के गृह मंत्री का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि 2 दिन बाद बीत जाने के जिम्मेदारी ली जाती है कि ये आतंकी हमला हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है। 2 दिन बाद इस बात को कहा जाता है कि आतंकी हमला हुई है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां से सत्ता चलती है, जहां से बड़े बड़े नेता अपनी कुर्सी पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। सारी जानकारी उनके पास है, सारे इंटेलिजेंस उनके पास है। अभी भी सुरक्षा की जांच पड़ताल की तमाम चीजों को देखा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सड़कें खाली है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और मैं इस जगह पर इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाह रही थी कि कैमरा जो है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। हर तरफ दोस्तों कैमरा लगा हुआ है, हर जगह पर। और इसके बावजूद भी आतंकी आते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। तो सीधे तौर पर जिम्मेदारी के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि यहाँ पर गृह मंत्री का फेल्योर है। हमारे गृह मंत्री पूरी तरीके से देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं। उनको सुरक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कायदे से, मैं अपनी नजरों से अगर देखूं तो कायदे से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जब देश सुरक्षित नहीं है, देश के लोग सुरक्षित नहीं है, तो आप किस बात के मंत्री, किस बात के गृह मंत्री, किस बात के आप प्रधानमंत्री? आप जाते हैं 2 दिन बाद लोगों से मिलने के लिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट था उन लोगों को जाकर देखना, मिलना जो इस वक्त दर्द में है, तकलीफ में है, जिनके परिवार वालों ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया है। उनसे जाकर आप बात करते, उनको मदद देते। लेकिन अफसोस की बात मुझे यहाँ पर भी बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो वो मदद मिल रहा है, और जो सुरक्षा की बातें बड़ी बड़ी कही जाती थी वो सब कुछ फेल्योर है। 7 महीने के अंदर दोस्तों
मात्र 7 महीने के अंदर देश की राजधानी में बड़ा धमाका हो जाता है और जिम्मेदारी अभी तक किसी की नहीं बनी है, सब गायब। आखिर देश चल रहा है या मजाक हो रहा है? आपको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है, या फिर लोगों की जान भी प्यारी है? बड़े ही दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है दोस्तों कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश की सुरक्षा की जो बागडोर ली गई थी वो बागडोर नहीं पूर्ण रूप से मुहैया कराई जा रही है। आप देखिए यहाँ पर सड़कों पर, मैं आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि कैसे सड़कें खाली है। अब सुरक्षा दिया जा रहा है, अब जांच एजेंसी आ रही है। जांच एजेंसी को ये तक नहीं पता है कि देश की राजधानी में क्या होगा, क्या होने वाला है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है और उसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। आप देखिए मेरे पीछे, जिस सड़कों पर आवाजाही हुआ करती थी, ट्रैफिक भरा रहता था इस सड़क पर, ये सड़कें खाली है। आप देख लीजिए ये तस्वीर, यहाँ पर इंसान नदारत है क्योंकि अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। हमें अपनी एजेंसियां पर हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको दिलवाई जाए। ये लगातार इस देश के नागरिकों की भी मांग है, उन पीड़ित परिवार वालों की भी मांग है और हमारी भी यही मांग है। हमने जो तस्वीरें देखी, जो चीजें देखी, जो फुटेज देखी, वो सब कुछ आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।